कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच हो रहा होता है। तभी वहाँ हमारा मेन लीड जेरोम आता है और एक बॉक्सर जिसका नाम एंड्रे है उसे अच्छे से लड़ते हुए देख वहाँ के मैनेजर से कहता है कि इसे मेरे स्पैरिंग पार्टनर के तौर पे साइन कर लो। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। तभी वो बॉक्सर एक लड़की से बदतमीजी करने लग जाता है और वो कोई और नहीं, इस ड्रामा की फीमेल लीड सबीना थॉमस है। वो जैसे तैसे अपने आप को उससे छुड़वाती है और भागते भागते जेरोम से टकरा जाती है और फिर तुरंत उससे माफी मांग लेती है। मैनेजर तो उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम अंधी हो। तो वहीं जेरोम बस सबीना को देखे जा रहा था। तभी दो गार्ड्स आकर सबीना को वहां से ले जाते हैं, पर ले जाते टाइम सबीना का कॉलेज वाला बैच वहीं गिर जाता है। जब जेरोम वो उठाता है तो ये देख उसका दोस्त जेफ कहता है अरे ये तो तुम्हारे ही कॉलेज की एक्स स्टूडेंट है। अब जेरोम को उसकी उम्र छोटी लगती है तो वो इस बारे में मैनेजर से पूछता है। तो मैनेजर कहता है आप चिंता मत करिए सर, वो 20 साल की हो चुकी है। उसकी बातों से पता चलता है कि सबीना गरीब फैमिली से है और यहाँ कुछ पैसे कमाने आई है। अब जेरोम और उसका दोस्त जेफ दोनों वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सबीना को एज अ प्राइज के तौर पे उन बॉक्सर्स को दिया जाएगा जो ये मैच जीतेगा। अब सबीना रोते हुए कहने लगती है कि छोड़ो मुझे मुझे प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो एक गार्ड उसे बताता है कि तेरी मॉम ने तुझे हमारे क्लब को बेच दिया है, वो भी पूरे 50,000 में, इसलिए हम जो बोलेंगे तुझे वही करना होगा। ये सुनकर वहाँ सभी बातें करने लगते हैं कि अगर हमें पता होता कि जीतने पर प्राइस में एक लड़की मिलेगी तो हम भी इस मैदान में लड़ने के लिए खड़े हो जाते। तो वहीं जेफ जेरोम से पूछता है आखिर तुम्हारे क्लब में ये रोल कब से आ गया, ये लड़की तो बहुत भोली लगती है, जैसे इस दुनिया से अनजान हो। अब ये सुनकर ही वो अपनी ड्रिंक खत्म करके उठता है और कहता है लगता है इस जगह को एक नए मैनेजर की जरूरत है। देन वो बॉक्सिंग रिंग में आता है तो एंड्रे उसे देख उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम्हें भी ये लड़की पसंद आ गई, सुनो लेकिन आज के लिए ये मेरी है। अब जैसे ही वो उसे पंच मारने जाता है जेरोम पीछे हट जाता है और उसे ही एक दो पंच में ढेर कर देता है। ये देख सबीना उसके पास आके उसे थैंक्स कहती है। तभी वो बॉक्सर जेरोम से गुस्से में कहता है तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई, ये फाइट क्लब मेरा भाई चलाता है, तुम मेरी गर्ल को मेरे से चुराना चाहते हो। तो जेरोम बस इतना कहता है मैं जीता हूँ और आज के लिए ये मेरी है। फिर वो सबके सामने सबीना को पकड़कर जबरदस्ती किस कर लेता है। तो ये देख सारे बॉक्सर्स उससे लड़ने आते हैं। तभी जेरोमी के भी सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन बॉक्सर्स से लड़ने लग जाते हैं। खैर जैसे ही जेरोम सबीना को छोड़ता है वहाँ मैनेजर आके उससे माफी मांगने लग जाता है और कहता है मेरे भाई को नहीं पता है कि आप कौन है। तो जेरोम उससे कहता है आखिर कब से तुम्हारे भाई की यहाँ पर चलने लग गई, मुझे जीतने के बाद भी उसे बताना पड़ रहा है कि ये लड़की मेरे साथ जाएगी। मैनेजर कहता है अगर हमें पता होता कि ये आपकी है तो हम कभी से हाथ नहीं लगाते, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो जेरोम कहता है आखिर मैंने कब तुम्हें परमिशन दी कि तुम लड़कियों को प्राइस पे रखो। और बस फिर उसके गार्ड्स उसके ऑर्डर पर उस मैनेजर को इस फाइट क्लब से निकाल बाहर फेंकते हैं। देन जेरोम सबीना को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पास खींचकर कहता है आज का मैच मैं जीता हूँ तो अब तुम मेरी हुई। तो सबीना हिचकिचाते हुए मना करने लग जाती है। तो जेरोम उसे और डराते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे आराम से पेश आऊंगा। तो सबीना डर कर दूर हो जाती है और माफी मांगते हुए कहती है ये आपकी जगह है, आप चाहें तो किसी भी लड़की के साथ हो सकते हैं, मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो वो भी उसे जाने देता है और कहता है तुम्हें यहाँ पार्ट टाइम काम नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें कॉलेज जाके पढ़ाई करनी चाहिए। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि सबीना को उसकी मॉम कॉल करके कुछ पैसे मांगती है। पता चलता है कि उसकी मॉम काफी लालची और बेकार टाइप की है और उसे सबीना से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने बेटे से प्यार करती है और अब उसका भाई शादी करने वाला है, इसलिए वो सबीना से कहती है कि मुझे ब्राइड प्राइस भेजो, आज रात तुम किसी लड़के के साथ सोने वाली हो ना, उससे मांग लेना। तब सबीना को रियलाइज होता है कि सच में उसकी माँ ने उसे कुछ पैसों के लिए एक फाइट क्लब को बेच दिया। उसकी मॉम उसके मुंह पर कह देती है तुम बस एक बोझ हो और कुछ नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी यूजलेस निकलोगी तो मैं तुम्हें कब का मार देती। ये सुनकर सबीना रोने लगती है। तो वहीं उसकी मॉम उसे धमकाती है कि अगर मुझे कल तक पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। पड़ोस में एक लंगड़ा इंसान है जो तुम्हारे लिए 1 लाख देने को तैयार है, इसलिए सोच लो क्या करना है। अब वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर वो जल्दी से जेरोम के पीछे पीछे आती है और सोचती है अगर मैं घर गई तो बचूंगी नहीं, एटलीस्ट ये खराब इंसान तो नहीं लग रहा है। अब जब जेरोम घर के लिए निकल ही रहा होता है तो सबीना उसके कार में आकर बैठ जाती है और कहती है मैंने सोच लिया, प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए और आज के लिए मैं आपकी हूँ। तो जेरोम सोचता है क्या
ये डरी नहीं मुझसे, इसलिए वो उसे अपनी बातों से और ज्यादा डराने की कोशिश करता है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगी मुझे। तो ये सुनकर वो हिम्मत करके उसे किस कर लेती है, फिर उसकी टाई वगैरह उतारने लगती है और मन में सोचती है मुझे ये करना ही होगा, मुझे कल तक पैसे भेजने। तो वहीं जेरोम उससे कहता है अभी भी सोच लो। अब जब उसे लगता है कि सबीना नहीं मानने वाली, तो वो उसे अपने घर ले आता है और किस करने लगता है, पर जब वो उसके हाथ बांधता है तो वो उसे मना करने लगती है और कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं नरमी से पेश आऊंगा। और बस फिर वो उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक रात साथ गुजार लेते हैं। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो उठते ही पैसे मांगने लगती है, तो जेरोम उसे पैसे वाला कार्ड दे देता है और वो लेते ही वो वहाँ से जाने लगती है। तो जेरोम कहता है अगर अगली बार भी तुम्हें पैसे चाहिए तो तो सबीना कहती है नहीं नहीं, हम अब कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ये कहकर जाने लगती है। तो गलती से उसे उसका ब्लैंकेट ही छूट जाता है। तब जेरोम ही उसे ब्लैंकेट से वापस उड़ाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा दिए हैं, वो पहन कर जाना। ये कहकर रूम से बाहर चले जाता है और वो बेचारी एम्बेरस हो जाती है। देन वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर आती है जहाँ उसे अभिनयो बार के फ्लायर्स बांटने का काम मिलता है और रात को उस बार में उसका सेलो परफॉर्मेंस भी होगा। अब जब सबीना फ्लायर्स बांट ही रही होती है तभी जेरोम वहाँ से गुजर रहा होता है और सबीना को काम करते देख सोचता है कि कल रात इतना कुछ होने के बाद ये अभी भी अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही है, क्या मैंने जितने पैसे दिए थे इसके लिए इतने काफी नहीं थे। तभी सबीना को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो सबीना से फिर से पैसे मांगने लगती है, जबकि सबीना उन्हें पैसे भेज चुकी थी। उसकी मॉम कहती है जो पैसे तुमने भेजे वो तो सिर्फ ब्राइड प्राइस थी, तुम्हारे भाई को घर भी तो खरीदना होगा ना, आखिर वो शादी कर रहा है। तो सबीना कहती है मॉम मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है ज्यादा भोली मत बनो, जिसने तुम्हें 1 लाख दिए वो तुम्हें 2 लाख भी दे देगा, जाओ उसे खुश करो और मांगो। तो सबीना कहती है आखिर आपको ये जानते हुए भी नींद कैसे आती है कि आपने मुझे पैसों के लिए बेच दिया। अब उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और फिर से वही शादी वाली धमकी देती है कि अगर तुमने 3 दिन में पैसे नहीं भेजे तो मैं तुम्हारी उस लंगड़े से शादी करवा दूंगी। और अब सबीना की सारी बातें सुन जेरोम को समझ आ जाता है कि वो कितनी मजबूर है। वो उसे रोते हुए देख उसके पास आने ही लगता है कि सेक्रेटरी उसे अभी की मीटिंग का याद दिला देता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब मीटिंग के बाद जेरोम का दोस्त जेफ उसके ऑफिस आके उसे बाहर चलने के लिए कहता है जो कि अभी नया खुला है, पर जेरोम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। पर जब जेफ उसे बार का नाम बताता है तो वो अचानक चलने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि सबीना आज सुबह उसी के तो फ्लायर्स बांट रही थी। अब दोनों रात को उस बार में आते हैं और जेरोम सबीना का सेलो परफॉर्मेंस देख एंजॉय करने लगता है। जेफ देखते ही समझ जाता है कि जेरोम को वो पसंद आने लगी है, पर तभी उस बार में दिखाते हैं कि सबीना का एक्स भी होता है जो सबीना को वहाँ से जाते हुए देख रोक लेता है और कहता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, क्या किसी लड़के को फंसाने का इरादा है। तो वो कहती है ये ड्रेस मुझे बॉस ने पहनने को बोली है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उनसे जाकर बात करो। यहाँ पता चलता है कि सबीना का एक्स दरअसल जेरोम का कजिन है लिन, और लिन को कभी सबीना ने डेटिंग के लिए हाँ ही नहीं कहा था बल्कि उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वो अपने आप को सबीना का एक्स समझता है और फोर्सफुली उसे अपनी इंसल्ट के लिए ड्रिंक करने को कहता है, और लिन के दोस्त भी सबीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख जेरोम को काफी गुस्सा आता है। तभी लिन सबीना के गले पर लाल निशान को नोटिस करते देख कहता है जब मैं तुम्हें चेस कर रहा था तब तो तुमने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया और अब तुम पैसों के लिए बिक गई। बताओ कितने पैसे लिए हैं तुमने, मैं उसे डबल दूंगा, लेकिन बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। अब उसने सबीना का हाथ इतनी जोर से पकड़ा होता है कि उसे दर्द हो रहा होता है। तभी जेरोम वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और लिन को उठा के दूर फेंकता है और सबीना से पूछता है क्या तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो वो कहती है नहीं, इसने बस वो सारी अफवाहें फैलाई थी ताकि मैं इसके साथ हो जाऊं। तो वही लिन जेरोम को देख भीगी बिल्ली बन के खड़ा होता है। जेरोम उससे कहता है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सिखाया है, लगता है मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो लिन डरते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर वो सबीना से भी माफी मांग लेता है। अब जेरोम सबीना को लेके अकेले में आता है और सबीना उसे थैंक्स कहती है उसे लिन से बचाने के लिए। तो जेरोम उसके करीब आकर कहता है अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैं कुछ भी फ्री में नहीं करता। लेकिन फिर उसे डरे हुए देख कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे कल जो मैंने पैसे दिए थे क्या वो काफी नहीं पड़े, आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ऐसी जगह आने की। तो सबीना कहती है ये मेरा फैमिली मैटर है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। ये कहकर
लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही सबीना घर जाने के लिए निकलती है तो लिन के चमचे आकर उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। तो वहीं जयराम बाहर खड़े हुए ये सोच रहा होता है कि इतनी देर हो गई, ये लड़की अभी तक बाहर आई क्यों नहीं। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए खुद बाहर के अंदर चले जाता है। तो वहीं सबीना लिन के कदमों में होती है और पूछती है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ये कहकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस चक्कर में सबीना के सर पे चोट लग जाती है। अब लिन के चमचे उसे पकड़ते हैं और वो सबीना का वीडियो बनाने लगता है। तभी सबीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर जयराम वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और गुस्से में लिन से कहता है, अब बस तुम प्रे करो कि तुम्हारे डैड तुम्हें मार न डालें। देन सबीना उसे बताती है कि लिन ने मेरे फोटोज भी लिए हैं। तो अब जयराम उसे उसका फोन भी छीन लेता है और सबीना को लेकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन लिन की अकड़ अभी भी नहीं जाती और सबीना से बदला लेने के लिए वो अपने दोस्त के फोन से जैसी नाम की लड़की को कॉल करके कहता है कि एक फालतू सी लड़की मेरे कजिन को अपने जाल में फंसा रही है, क्या तुम कुछ करोगी नहीं। तो वही रात काफी हो चुकी थी और डॉम्स भी बंद हो गए थे, यानी जहाँ सबीना रहती है। इसलिए जयराम उसे अपने घर लाया होता है। अब वो अंदर आने में थोड़ा हिचकिचा रही होती है तो जयराम पहले उसकी चोट को देखता है और फिर खुद उसे उठाकर अंदर ले आता है और उसकी चोट पर बैंडेड लगाता है। पर फिर उसे रोते हुए देख कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ करा भी नहीं है। तो वो बताती है, आज तक मेरी ऐसी केयर किसी ने नहीं की, बस इसलिए। तो ये सुनकर जयराम उसके माँ बाप के बारे में पूछता है तो वो कहती है, मैं बस वो चाइल्ड हूँ जो उन्होंने गोद लिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जियूं या मरूं, मैं बस उन्हें पैसे देने का एक जरिया हूँ। तो जेरोम कहता है, मतलब तुम जो भी कमाती हो वो उनके रियल बेटे के पास जाता है। तो सबीना पूछती है, तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है, क्योंकि तुम ठीक से ये बात छुपा भी नहीं पाई। देन वो अचानक उठकर कहती है, मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर जाने लगती है। तो वो उसे रोक कर कहता है, अगर मैं तुम्हें उन लोगों से छुटकारा दिला दूं तो तुम इसका भुगतान कैसे करोगी। तो वो उसे पूछती है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है, मेरी हो जाओ। ये सुनकर ही वो उसे अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है, माफ करना लेकिन मैं हाँ नहीं कर सकती, और जो भी उस रात हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी थी, लेकिन अब नहीं। ये कहकर जाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो फिर धमकी देने लगती है कि पैसे कब भेजोगी, वरना मैं तुम्हारा कॉलेज छुड़वा दूंगी। तुम्हारा नाम अभी भी हमारे हाउस होल्ड रजिस्टर पर है, इसलिए तुम कहीं भाग नहीं सकती। अब जयराम ये सुनते ही उसके हाथ से फोन छीनकर कट कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, दूसरों की धमकियों से डरने से अच्छा है मेरे साथ हो जाओ। अब सबीना भी उसकी बात मान जाती है और वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि जब सबीना कपड़े पहन रही होती है तब जयराम उसे नाश्ते के लिए बुलाने आता है, पर तभी घर की डोरबेल बजती है। तो वो देखने चले जाता है कि कौन आया है। पता चलता है कि उसकी फियांसे घर आई हुई थी। अब शोर सुनते ही सबीना शॉक हो जाती है कि जेरोम की फियांसे भी है और उसके हाथ से पानी का गिलास ही गिर जाता है। तो ये शोर सुनकर जेरोम की फियांसे रूम के अंदर आ जाती है, पर उससे पहले ही सबीना वहां से भाग चुकी थी। वैसे जेरोम के फियांसे का नाम जैसी होता है, जो यूई ग्रुप की हियरेस है। तो वहीं जेरोम खाली रूम देखते हुए मन में कहता है, ये तो बहुत तेज निकली। खैर, जैसी जेरोम से माफी मांगती है कि मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ थे। तो जेरोम कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें सही लगा, क्या तुम्हें रूम में ये कपड़े नहीं दिख रहे हैं। ये सुनकर जैसी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिर वो कहती है, कोई शेमलेस लड़की होगी जो तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। खैर, फिर वो उसके पास आने की कोशिश करती है, पर जेरोम ही उसे वहीं रोक देता है और कहता है, मेरी फियांसे बनने का नाटक मत करो तुम। जब हम छोटे थे तब फैमिली के बीच ये बात हुई थी, उन्होंने हमारा रिश्ता तय किया था। ये कहकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो वो गुस्से में लिन से कॉल पर पूछती है, आखिर वो लड़की है कौन। तो लिन उसे सबीना के बारे में सब बता देता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि पिछली बार उसने सबीना के साथ जो कुछ करा था तो उसके डैड ने उसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा दी कि आज वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो वहीं जैसी डायरेक्ट सबीना के कॉलेज पहुंचकर उसे सबक सिखाती है और सबके सामने थप्पड़ मारकर उसके बारे में गलत सलत कहने लगती है।
तो वहीं कुछ और भी लोग मिलकर उसके बारे में खराब शराब बातें करने लगते हैं। तो सबीना अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि जेरोम के फियांसे भी है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो जैसे गुस्से में कहती है, जरूर तुमने अपना ये इनोसेंट फेस यूज करके मेरे फियांसे को सेड्यूस करा होगा। अब वो जैसे ही उसका चेहरा बिगाड़ने जाती है तभी बीच में आके जेरोम उसे बचा लेता है और जैसी को साफ साफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इवन हम डेट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सबके सामने सबीना से माफी मांगो। कल तक बुलेटिन बोर्ड पर अपनी ये माफी पोस्ट कर देना। तो जैसी गुस्से में कहती है, आखिर तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो? तो वो कहता है, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी बचाऊं। ये कहकर सबीना को वहाँ से ले जाता है और फिर उसके गाल की चोट को देख कहता है कि उसने तुम्हें मारा और तुमने मार खा भी ली, फाइट बैक क्यों नहीं करा? तो वो कहती है, वो तुम्हारी फियांसे है, मैं समझ सकती हूँ वो इतना गुस्सा क्यों थी, और वैसे भी हमारा रिलेशन शुरू से ही सही नहीं है। देन वो उसे अपना फोन नंबर देते हुए बताता है कि मैं उस जैसी नाम की लड़की से बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ और रिश्ते वगैरह की बात बड़ों के बीच हुई थी, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानता, और जो भी हमारा रिश्ता है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और अब अगर आगे से जैसे ही अलिन ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो बस मुझे बता देना। पर सबीना सोचती है कि जेरोम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, मैं अपने अंदर इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आने दे सकती, बस इसलिए कि ये मेरे साथ अच्छा है। देन वो वहाँ से चले जाती है। अगेन उसे अपनी मॉम का कॉल आता है पैसों के लिए। तो इस बार सबीना उन्हें अच्छा खासा सुना देती है, पर तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। तो वहीं सबीना की मॉम अपने बेटे को गुस्से से बता रही होती है कि उसने पैसे देने से मना कर दिया, मैं अभी उसके कॉलेज जाके उसे बताती हूँ। तो उसका बेटा उसे रोकते हुए कहता है कि अभी वो किसी अमीर लड़के के साथ है, हमें उसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब हम उससे मीठा मीठा बोलेंगे तभी तो वो हमें पैसे देगी। ये आइडिया उसकी मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं सबीना ने अपने कुछ टेस्ट वगैरह कराए होते हैं और वो डॉक्टर से पूछती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। वैसे वो डॉक्टर कोई और नहीं, जेरोम का दोस्त होता है, जिसे सबीना मास्क की वजह से पहचान नहीं पाती। वो उसे बताता है कि डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। साथ ही वो एक एडवाइस भी देता है कि आगे से थोड़ा केयरफुल रहना और अपने वाले को कहना कि थोड़ा कंट्रोल करे। अब ये सुनकर ही सबीना एम्बेरस होके वहाँ से भाग जाती है और उसके जाते ही जेफ जेरोम को कॉल करके बताता है कि तेरी वजह से तेरी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल आना पड़ा। तो वो पूछता है क्या वो बीमार है? तो जेफ कहता है नहीं, बस अगली बार से उसके साथ आराम से पेश आना। अब जैसे ही सबीना हॉस्पिटल से निकलती है जेरोम उससे लेने आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। दिन रात को वो अपने दोस्त के साथ जा रही होती है, तब भी जेरोम उसे लेने आता है। तो वो उसे देखते ही अपनी दोस्त से बहाना बना के वहाँ से निकल लेती है। तो जेरोम सोचता है क्या ये मुझे अवॉइड कर रही है, इसलिए वो उसके सामने जाकर इस बारे में पूछ ही लेता है। तो वो कहती है आपने मुझे पैसे दिए, मेरी काफी मदद करी, लेकिन अब आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपने मैटर्स खुद ही हैंडल कर लूंगी। तो वो कहता है कैसे, उन्हें पैसे देके? तो वो कहती है नहीं, मैंने उन्हें अब पैसे देने से मना कर दिया है। तो वो कहता है क्या हो अगर वो तुम्हारे कॉलेज आकर तुम्हें बुली करें और तुम्हें फैमिली के नाम पर इमोशनल करके तुमसे अपनी बात मनवाएं? तो वो कहती है मैं हैंडल कर लूंगी, आप पावरफुल हो इसलिए आपको मेरी जैसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और मैं मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। तो वो कहता है अगर तुम मुझे मना करना चाहती हो तो सीधा मुझे मुंह पे बोलो, मुझे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहती है सच में? तो वो कहता है तुम्हें पूरा हक है उन सब चीजों को मना करने का जो तुम नहीं करना चाहती, अगर तुमने ना कहा देन आई एक्सेप्ट, मैं आगे से कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन जब जेफ जेरोम से उसके ऑफिस में मिलने आता है तो जेरोम का असिस्टेंट उसे बताता है कि आज बॉस का मूड बहुत खराब है, इवन वो कल रात ऑफिस में ही सोए थे, घर तक नहीं गए, इसलिए संभल कर रहना। तो वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो जेरोम के पास आता है तो वो जेफ को बताता है कि मैं रिजेक्ट हो गया। तो जेफ हैरान होकर कहता है सच में? पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। तो वो कहता है हाँ मैंने कहा था, पर अब मैं क्या करूँ? तो जेफ कहता है तुम अच्छे दिखते हो, रिच हो, देखना वो पछताएगी। तो जेरोम कहता है देख लेना, अब अगर रोते हुए भी वो मेरे पास आई ना तो मैं उसकी केयर नहीं करूंगा। देन फिर अगले ही पल कहता है तुमने कहा था ना सबीना बीमार है, जरा मुझे उसके रिपोर्ट तो दिखाओ। तो जेफ हैरानी से कहता है अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसकी परवाह नहीं करोगे। तो जेरोम कहता है मुझे दो। तो जेफ हंसने लग जाता है। तो वहीं जैसे लिन से मिलकर सबीना की सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। दूसरी तरफ सबीना की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे भाई की शादी होने जा
जा रही है और अब मैं तुमसे और पैसे नहीं मांगूंगी, बल्कि तुम अब अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ। ये सुनकर सबीना सरप्राइज हो जाती है और कहती है सच में? तो उसकी मॉम कहती है हाँ, और बताती है कि कल उसके भाई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो उसे कल घर आना है। तो वो कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाद में पता चलता है कि ये कॉल जैसी ने सबीना की मॉम से करवाया था और फिर वो उन दोनों को पैसे देते हुए कहती है कि सबीना को अच्छे से ठिकाने लगा देना। तो सबीना का भाई कहता है क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें। तो वो कहती है जो करना है वो करो, बस वो मेरे फियांसे के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। अब 2 दिन बाद दिखाते हैं कि सबीना से रिजेक्ट होने की वजह से जेरोम बस रात दिन काम में लगा हुआ होता है, न ठीक से रेस्ट करता है न खाना खाता है। तो वहीं जब सबीना अपने होम टाउन आती है तो माँ बेटे दोनों उसे पकड़कर घर ले जाते हैं और बताते हैं कि हम तेरी उस लंगड़े से शादी करवा रहे हैं। अब सबीना वहाँ से भागने की कोशिश करती तो है, पर वो लोग उसे पकड़ के एक रूम में बंद कर देते हैं और तब उसे याद आती है जेरोम की। उसके कमरे में एक फोन होता है, तो वो फौरन से उसे कॉल करके सारी बात बताती है और रोते हुए कहती है प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे साथ होने को तैयार हूँ। और ये सुनते ही वो उसके होम टाउन आने के लिए निकल पड़ता है। अब रात हो जाती है और सबीना की मॉम और भाई उसके लिए दुल्हन की ड्रेस लेकर आते हैं और उसे पहनने के लिए बोलने लगते हैं, पर जब वो मना कर देती है तो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तो वहाँ टाइम पर जेरोम आ जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि उसने सबीना की मॉम और उसके भाई को काफी मार खिलवाई थी अपने गार्ड्स से, और अब वो दोनों उसके सामने बैठे होते हैं। जेरोम उनसे कहता है मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, बस तुम सबीना का पीछा छोड़ दो। लेकिन सबीना के भाई के मन में लालच होती है, इसलिए वो 1 मिलियन की डिमांड करता है और कहता है हम पक्का इसे परेशान नहीं करेंगे और बल्कि आप इसे ले जा सकते हैं। सबीना को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं जेरोम उसे रोककर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिलियन देने को तैयार हूँ, बस तुम सबीना को अपने फैमिली रजिस्टर से हटा देना, बाकी का काम मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा। उसके बाद वो सबीना को सिखाता है कि जो भी तुम्हें मारे उससे फाइट बैक करना सीखो। फिर वो उसे अपने भाई को मारने के लिए कहता है, तो सबीना ऐसे मारती है जिससे तो उसे एक मच्छर भी नहीं मरे। जेरोम ये देख कहता है क्या तुम उसे गुदगुदी कर रही थी? देन फिर वो खुद उसका हाथ पकड़ता है और सबीना के भाई को एक खींच के लगाता है और सबीना से कहता है अगर कोई भी तुम्हें मारे तो तुम भी उसे मारना और आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। फिर घर आकर सबीना उसे कहती है मैं तुम्हारे 1 मिलियन जल्दी ही लौटा दूंगी। तो वो कहता है क्या तुम भूल गई तुमने फोन पर क्या कहा था? तो वो कहती है मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो उसे कहता है मेरे घर पर तुम्हारे लिए अभी कुछ पहनने के लिए नहीं है, इसलिए अभी मेरे ही कपड़े पहन लेना। ये कहकर शॉवर लेने चले जाता है। अब जब वो शॉवर ले लेता है तो सबीना अचानक पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। तो वो पूछता है क्या हुआ, पर सबीना कुछ नहीं कहती और उसे किस करने लगती है। देन वो कहता है क्या मुझे रीपे कर रही हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है क्या तुम भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता? फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है अगर तुम जेंटल रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब अगले दिन जब वो उठती है तो जेरोम उसे उसका न्यू वार्डरोब दिखाता है, यानी उसने उसके लिए नए कपड़े, नए शूज, न्यू ज्वेलरी तक सब कुछ खरीदा हुआ था, जिसे देखकर सबीना तो हैरान ही रह जाती है और कहती है थैंक यू, लेकिन आपको मुझ पर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो जेरोम कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ इसका मतलब ये है कि तुम ये डिजर्व करती हो। इसके बाद वो उसे कॉलेज छोड़ देता है, जहाँ सबीना के दोस्त उसे देख कहती है क्या बात है, आज तुम काफी चेंज्ड लग रही हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, लगता है आज तुम अच्छे मूड में हो। उसके बाद जेरोम आता है लिन की खबर लेने और जैसी भी वहीं पर होती है। दरअसल जेरोम ने पता लगा लिया था कि दोनों ने प्लान बनाकर सबीना को फंसाया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए जेरोम ने जैसी के डैड की कंपनी से अपने कुछ प्रोजेक्ट विड्रॉल कर लिए थे, जिस वजह से जैसी के डैड को काफी लॉस हो गया होता है और अब वो अपनी बेटी पर चिल्ला रहे होते हैं कि जेरोम को परेशान करना बंद करो। और वहीं जेरोम लेन को फाइनल वार्निंग देता है कि सबीना से दूर रहो। तो वो डरते हुए कहता है हाँ हाँ मैं उससे दूर रहूंगा। अब रात को दिखाते हैं कि सबीना घर पर जेरोम के आने का इंतजार करती है, पर वो काफी ज्यादा ड्रंक होकर घर आता है और उसका दोस्त उसे छोड़ने आया होता है, साथ ही उसे याद दिलाता है कि परसों सेलिब्रेशन पार्टी है, भूलना मत, तुम बड़े इन्वेस्टर हो इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। तभी उसकी नजर सबीना पर जाती है, तो वो जेरोम से कहता है क्या बात है, तुम लिटिल बनी को यहाँ पर ले आए। फिर सबीना जेरोम को संभाल के अंदर ले जाती है, पर वो देखता है कि उसने पैर में स्लीपर्स नहीं पहने हुए, तो वो उसे उठाकर
लाकर एक जगह बिठाता है और खुद उसे अपने हाथों से स्लीपर्स पहनाते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं है कि हम स्लीपर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर तुम नहीं पहनोगी तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और फिर पीरियड्स में भी तुम्हारा पेट दर्द होगा। देन फिर वो उसके पास आने लगता है तो सबीना थोड़ा नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारी पहले जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी तुम उससे भी ऐसे ही अच्छे से पेश आते थे? तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, टेस्ट करोगे? देन जब जेरोम वो खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो बताता है कि कल मैं मीटिंग की वजह से घर नहीं आ पाऊंगा तो तुम अपने डॉर्म में रहना। अब अगले दिन कॉलेज में सबीना की दोस्त उसे बताती है कि मेरे डैड को कुछ प्रोजेक्ट्स मिले और कल एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी है जिसमें मुझे उन्होंने जाने को कहा था, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ड्रेस वगैरह मेरे पास है तुम्हारे लिए और तुम्हारा मेकअप वगैरह मैं कर दूंगी। पहले तो सबीना मना करने लगती है पर उसकी दोस्त के ज्यादा जोर देने पर वो मान जाती है। तो वही जैसे जेरोम का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती, वो उसकी कार में आके बैठ जाती है और कहती है कि आज रात को पार्टी है, मैं तुम्हारी कंपेनियन बन के चलना चाहती हूँ। लेकिन वो तो उसे डायरेक्ट मना करके कार से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चले जाता है। तो वहीं दिखाते हैं कि यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और जब वहाँ सबीना तैयार होकर अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर आती है तो सब उसे देखते के देखते रह जाते हैं। तो सबीना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी दोस्त से कहती है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तो वो कहती है, डोंट वरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर वो दोनों अंदर आकर खाने पीने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आके सबीना से पूछता है, क्या तुम अपनी डेट के साथ यहाँ पर आई हो? तो वो कहती है नहीं। तो वहीं जब जयराम उस पार्टी के ओनर से मिलके जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सबीना पर पड़ जाती है और वो इस पार्टी में रुकने का फैसला करता है और साथ ही वो सबीना को एक आदमी के साथ खड़े हुए देख बेचारा जेलस भी हो गया था और सोचता है कि इसने इतने अलग कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो वहीं वो आदमी सबीना से पूछता है, क्या तुम आज रात मेरी कंपेनियन बनोगी? तो सबीना मना कर देती है, इसलिए वो आदमी चुपचाप वहाँ से चले जाता है। तभी जैसी भी उस सेलिब्रेशन पार्टी में आ जाती है और सबीना को देखते ही उससे झगड़ा करने लग जाती है और कहती है, इस घर तोड़ने वाली को यहाँ पर कौन लाया? अभी ये सुनकर ही वहाँ के सब लोग सबीना को मिस्ट्रेस समझने लग जाते हैं। तभी सबीना की नजर जयराम पर जाती है पर वो वहाँ पर नहीं आता। तो सबीना को लगता है कि वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। तो वहीं जैसी को लगता है कि जयराम उसका साथ दे रहा है, अब वो और ज्यादा बोल्ड हो जाती है और सबीना के इंसल्ट करने लगती है और उस वजह से काफी लोग भी सबीना के खिलाफ हो जाते हैं। अब ये देख सबीना की दोस्त को गुस्सा आता है और वो बीच में बोलने जाती है पर इससे पहले ही सबीना उसे रोक देती है और जैसी को उसकी औकात याद दिला देती है। अब अपने बारे में सुनकर जैसी उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन इस बार सबीना उसका हाथ पकड़ के झटक देती है और ये देख जयराम काफी खुश होता है क्योंकि वो अब अपने लिए फाइट बैक कर रही थी और फिर वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है पर सबीना उसे अवॉइड करके जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और ये देख वहाँ सब उनके रिलेशन के बारे में बातें करने लगते हैं। जयराम सबीना से कहता है, याद है मैंने कहा था तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। तो वो कहती है, मैंने देखा कि तुम बिजी हो इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो जयराम कहता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है तो इस बार तुम फाइट बैक करती हो या नहीं। वैसे नॉट बैड, तुमने बहुत अच्छा करा। और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और फिर एक खाली जगह लाकर पूछता है, आखिर तुम किसके साथ यहाँ पर आई हो? तो वो कहती है, मेरी दोस्त के साथ। तो वो कहता है, आगे से ऐसे कपड़े मत पहनना। तो वो पूछती है, क्यों? क्या ये खराब लग रहे हैं? डोंट वरी, मैं अगली बार नहीं पहनूंगी। तो वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है, नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि आगे से कोई तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखे। और ये कहकर उसे किस करने लग जाता है। अब अगले दिन वो उसे कॉलेज ड्रॉप करता है और साथ ही अपना दूसरा एटीएम कार्ड भी देता है जिसमें स्पेंडिंग लिमिट बिल्कुल भी नहीं होती। तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और जयराम को देख कहती है, क्या तुम दोनों? इससे पहले सबीना उसे चुप करवा देती है। फिर उसकी दोस्त अपने आप को जयराम से इंट्रोड्यूस करती है कि मैं अदान जॉर्ज हूँ। तो जयराम कहता है, क्या तुम यूई ग्रुप की हीरोइस हो? तो वो कहती है, हाँ हाँ वही, वैसे सबीना और मैं दोस्त हैं, तो क्या तुम मेरे पापा को कोलैबोरेशंस के मौके दे सकते हो? सबीना कहती है, अरे बस भी करो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो वही जयराम कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं यूई ग्रुप पर भी ध्यान दूंगा। अब उसके
जाने के बाद लिन सबीना के सामने आता है तो उसकी दोस्त ये देख लिन से कहती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो वही लिन सबीना के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इस पर सबीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब देती है कि तुम ये डिजर्व करते हो। अब लिन उसकी इंसल्ट करता है तो वो एक लात मार के उसे गिरा देती है और अपनी दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो लिन गुस्से में कहता है अगले हफ्ते हमारी फैमिली में छोटी सी गैदरिंग है, देखना मेरा कजिन तुम्हें छोड़ जैसी को अपने साथ वहाँ पर लाएगा और जेरोम की फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वहीं अभी ये बात जेफ और जेरोम के बीच हो रही होती है। जेफ कहता है अब ये मत कहना कि तुम उस बनी को अपने साथ फैमिली गेट टुगेदर में ले जाओगे। उसे वहाँ ले जाना मतलब ये होगा कि तुम ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हो कि वही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनेगी। लेकिन वो लड़की ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी, वो बहुत साधारण सी है। वैसे अगर तुम उसे पसंद करते हो तभी तुम उसे वहाँ पर ले जाना। तो जेरोम कहता है मतलब मैं उसे वहाँ पर ले जाऊँ तो सबको ये लगेगा कि मैं उसके लिए सीरियस हूँ, है ना। तो वो कहता है हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आया। पर जेरोम आगे उसे कुछ नहीं बताता। तो वहीं सबीना के माइंड में लिन की कही हुई बातें घूम रही होती है। तो तभी वहाँ जेरोम उसे अपने पास बुलाकर कहता है क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। फिर जेरोम उसे अपने फैमिली गेट टुगेदर के बारे में बताकर कहता है कि उस दिन मेरे साथ चलना। तो सबीना सोचती है ऐसे तो हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। तो उसे इतना सोचते देख वो कहता है अगर चाहो तो मना कर सकती हो। तो सबीना कहती है क्या मेरा जाना वहाँ सही रहेगा। तो जेरोम कहता है वैसे टेक्निकली मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें सैलरी देता हूँ, तो क्या तुम बिना काम किए उस सैलरी को लेने का सोच रही हो। तो वो कहती है ठीक है चलते हैं। तो वहीं जेरोम के फादर को उस दिन सेलिब्रेशन पार्टी में जो भी हुआ उसकी खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो जैसी को कॉल करके कहते हैं डोंट वरी, हमारे घर की बहू तुम ही बनोगी। और फिर उसे फैमिली गैदरिंग में इनवाइट कर लेते हैं ताकि सबीना को उसकी असली जगह बताई जा सके। और साथ ही वो सबीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन और उसने उनके बेटे को क्यों फंसाया है। अगले दिन जब ये दोनों फैमिली गैदरिंग के लिए निकलते हैं तो सबीना काफी नर्वस होती है। तो जेरोम उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि उसके मॉम डैड अच्छे हैं और वो कहाँ बैठे होंगे ये भी बताता है और कहता है कि बाकी कोई मैटर नहीं करता। पर सबीना कहती है अगर तुम्हारी मॉम को सच में लगा हम दोनों डेट कर रहे हैं और उनको मैं पसंद नहीं आई और अगर उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए 100 मिलियन ऑफर करे तो मैं क्या करूंगी। तो ये सुनकर असिस्टेंट को हंसी आ रही होती है। तो वहीं जेरोम सबीना को समझाता है कि हमारी फैमिली लीगल बिजनेस करती है और हम अपने टैक्सेस टाइम पे करते हैं और वैसे भी हमारे घर में कैश यूं ही नहीं पड़ा रहता। तो सबीना कहती है सॉरी, मैंने ये सब नॉवेल्स में पढ़ा था। तो वहीं फैमिली गेट टुगेदर में सारे रिश्तेदार वगैरह सब आ गए होते हैं। वहाँ भी लिन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता और सबीना के बारे में सबको भड़काने लगता है। तो उसके डैड उसे चुप करवा देते हैं। तभी वहाँ जैसी भी आ जाती है पर उसे देख जेरोम की मॉम का मुंह बन जाता है। लगता है वो जैसी को पसंद नहीं करती। अब जैसे ही वहाँ जेरोम सबीना के साथ आता है तो उसके डैड गुस्से में कहते हैं ये फैमिली गेट टुगेदर है, तुम किसी अनजान इंसान को यहाँ पर क्यों लाए हो। तो जेरोम जैसी को देख कहता है आपने भी तो एक अनजान इंसान को यहाँ पर बुलाया है। फिर वो जैसी को उसकी जगह से उठाकर सबीना को उसकी जगह बैठा देता है। तो वहीं सबीना के घर होने पर सारे रिश्तेदारों को भी एतराज होता है। तो सबीना उन सबसे कहती है कि जब जेरोम और जैसी छोटे बच्चे थे तब उनकी एंगेजमेंट तय की गई थी और ये बात तो उन्हें भी याद नहीं है और वैसे भी जेरोम ने कभी इस एंगेजमेंट को माना ही नहीं, इसलिए मेरा यहाँ पर आना गलत नहीं है। कहीं ना कहीं ये सुनकर जेरोम की मॉम को अच्छा लगता है। तो वहीं डैड गुस्से में कहते हैं किसने कहा तुम्हें बीच में बोलने को। तो जेरोम कहता है डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है और होने वाली वाइफ भी। अब ये सुनकर जैसी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो वहीं जेरोम के डैड अपने बेटे को वहाँ से ले जाते हैं अकेले में बात करने के लिए। अब उनके जाते ही लिन फिर सबीना की इंसल्ट करने लग जाता है। तो सबीना भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। अब लिन हद से ज्यादा ही बोल रहा था तो जेरोम की मॉम उसे डांट देती है। तो सबीना को अच्छा लगता है कि चलो किसी ने तो उसका साइड लिया और फिर वो मॉम को थैंक्स कहकर उनकी खूबसूरती की तारीफ करने
करने लगती है। तो वहीं जेरोम के डैड उसे समझाते हैं कि अगर तुम जैसी को चुनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर आगे जाके सिक्योर रहेगा, वो लोग तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबीना वो एक मामूली लड़की है, ना उसके पास कनेक्शंस हैं और ना कुछ और। तो जेरोम कहता है आज जैसे की फैमिली मेरी वजह से इतनी अमीर है और मैंने उनकी मदद ग्रैंडपा के कहने पे की थी, इसलिए मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं सबीना बहुत भोली है, वो तुम्हारी वाइफ की पोजीशन हैंडल नहीं कर पाएगी, बाहर इतने चालाक लोग हैं कि वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो जेरोम कहता है मैं उसे सिखाऊंगा और अगर वो शामिल नहीं होना चाहती है तो मैं उसे शामिल नहीं करूंगा, उसे अपना रास्ता चुनने का पूरा हक है। अब डैड भी उसे समझा समझा कर थक जाते हैं। तो वहीं इसी दौरान जैसी सबीना को नीचा दिखा रही होती है कि वो कितनी गरीब फैमिली से है, तो उसके साथ सब जने भी उसे नीचा दिखा रहे होते हैं। तो सबीना उठकर गुस्से में कहती है कि क्या आपको सही में लगता है कि पहली मुलाकात में मुझसे रूखा व्यवहार करना कोई महान बात है? भले मैं आज जेरोम के काबिल नहीं हूँ, पर मैं बहुत मेहनत करूंगी उसके लायक बनने के लिए। तो जेरोम का अंकल उसे डांट देता है कि क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? तो ये देख जेरोम वहाँ आके अपने अंकल से कहता है भूलना मत कि आपके पास जो कुछ भी आज है वो मेरी बदौलत है, अगर आपने फिर से मेरी फियांसे की इंसल्ट करी तो मैं आपसे वो शेयर्स वापस ले लूंगा। अब ये देख डैड वहाँ पर आकर सबको चुप करवाते हैं और डिनर करने के लिए कहते हैं। अब गेट टुगेदर के बाद जब जेरोम सबीना को डॉम छोड़ने जा रहा होता है तब सबीना उसकी ही बातों को सोच रही होती है। जब उसने सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ कहा था तो उसे देख जेरोम पूछता है क्या सोच रही हो? तो वो कहती है तुमने वहाँ जो भी कहा वो एक्टिंग थी ना, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर शादी करने का प्रेशर न डालें। तो वो कहता है नहीं वो एक्टिंग नहीं थी, ये कहकर उसे किस कर लेता है और फिर वो उसे उसके डॉम तक ड्रॉप कर देता है। अब जाते टाइम सबीना को उसकी दोस्त मिलती है तो सबीना उसे अपनी सिचुएशन खुलकर बताती है। तो वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि इतना मत सोचो, तुम टैलेंटेड हो, पढ़ाई में अच्छी हो और अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू ही हुई है, इसे खुलकर जियो। अगले दिन कॉलेज में सबीना का एक सीनियर आके उसे बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी हर साल ओवरसीज स्टडी प्रोग्राम के लिए एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को चुनती है और इस बार उन्होंने तुम्हें चुना है। तो सबीना कहती है मैंने तो कभी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। तो वो बताता है कि तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे हैं इसलिए मैंने प्रोफेसर को तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया और कहता है कि उसे इन पेपर्स पर साइन करना है और 3 दिन बाद अब्रॉड के लिए निकलना है, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई वहाँ पर कर सकेगी। अब सबीना को ये मौका अच्छा लगता है इसलिए वो हाँ कर देती है। तभी जेरोम वहाँ पर आता है और उस सीनियर को सबीना से बातें करते हुए देख लेता है। अब उसके जाने के बाद जेरोम सबीना से पूछता है कि वो कौन था? तो वो कहती है बस मेरा सीनियर था और सोचती है आखिर में ये बात जेरोम को कैसे बताऊं। अब घर पर वो अपने सीनियर को मैसेज करके फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करवा लेती है। तभी वहाँ जेरोम आके उसे मैसेज पर बात करते हुए देख कहता है लगता है तुम अपने सीनियर के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। फिर सबीना हिम्मत करके उसे बता ही देती है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, पर जेरोम उसे जाने से मना कर देता है। पर सबीना भी अपनी बात पर अड़ जाती है तो जेरोम को गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ पर उस सीनियर के साथ रहेगी और इस चक्कर में उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब वो जबरदस्ती उसे किस करने लगता है तो सबीना उसे थप्पड़ी मार देती है। तो जेरोम कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी बोल्ड हो चुकी हो। अब वो गुस्से में उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है तो सबीना को दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो रुक जाता है और कहता है पहले तुमने मुझसे ये सब डिस्कस क्यों नहीं किया, और सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है और अपने दोस्त के घर आकर ड्रिंक करने लगता है और उसे सारी बात बताता है। तो वो उसे समझाता है कि देखो तुम उससे 8 साल बड़े हो और वो उस एज में जहाँ अभी उसे मेहनत करके अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, तो अब्रॉड जाने में परेशानी ही क्या है, या फिर तुम्हें डर है कि वो सीनियर के साथ भाग जाएगी। पर जेरोम कुछ नहीं कहता और सोचता है कि वो मेरे रिसोर्सेस का यूज करके भी तो अपना गोल अचीव कर सकती थी ना। अब अगले दिन सबीना अब्रॉड जाने के लिए निकल जाती है और जब यहाँ जेफ और जेरोम नाश्ता कर रहे होते हैं तभी जेरोम को बैंक का मैसेज मिलता है कि उसके कार्ड से कुछ पैसे निकाले गए हैं, वही कार्ड जो उसने सबीना को दिया था। ये देखते ही वो भागकर अपने घर आता है और देखता है कि सबीना का सारा सामान गायब है। तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि लगता है वो चले गई, पर कल से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सबीना की लाइफ सिंपल है स्कूल में, अगर किसी को अब्रॉड के लिए रिकमेंड करना ही होता तो फ्रेशमैन यूजुअली बेस्ट स्टूडेंट को चुनते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सीनियर ने उसे रिकमेंड करा जिसे वो जानती तक नहीं। अब और पता लगाने के लिए वो दोनों सबीना के
के कॉलेज जाते हैं। वैसे जेरोम का शक सही था, उसका सीनियर उसे खाली कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह पर लाया होता है। अब जब तक सबीना को समझ आए वहाँ जैसी अपने गुंडों के साथ आ जाती है। सबीना वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत करती है पर अब उसका कोई फायदा नहीं था। जैसी उससे कहती है तुम अब्रॉड जाओगी तो सही, लेकिन वहाँ से कभी आ नहीं पाओगी, मैं तुम्हें जेरोम की लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगी। अब सबीना कहती है अगर उसे ये सब पता चला तो वो तुमसे और नफरत करेगा। तो वो पूछती है और कैसे पता चलेगा उसे, तुम तो उसे गुड बाय कहकर खुद ही अब्रॉड जा रही हो ना। अब सबीना जैसे तैसे उन्हें धक्का मार के भागने लगती है। तभी वहाँ जेरोम आ जाता है और सबीना उसे टकरा जाती है। फिर जैसे भी उसे देख घबरा जाती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हें पैसों के लिए फंसा रही है। तो जेरोम कहता है इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी और असिस्टेंट से कहता है पुलिस बुलवाओ, मैं खुद इस पर केस करूंगा। अब जैसी चिल्लाती रह जाती है और जेरोम सबीना को लेके वहाँ से चले जाता है। अब सबीना रोते हुए जेरोम से माफी मांगने लगती है तो वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। तो वो रोते हुए कहती है मैं बेवकूफ हूँ जो लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेती हूँ और तुम्हारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर देती हूँ। उस दिन सबने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी। मुझे लगा मुझे अब्रॉड में पढ़ने का चांस मिला है तो अब कुछ बनकर दिखाऊंगी ताकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो लोग हमें कुछ कह न पाए। तो जेरोम कहता है मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और अब हम घर चलते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि असिस्टेंट जेरोम को बताता है कि जैसी अब कुछ महीनों के लिए जेल में ही बंद रहेगी। तभी वहाँ सबीना आती है तो जेरोम कॉल कट करके उससे कहता है कि अब हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, क्योंकि हर कहीं बातें हो रही है कि मैं घर पर अपनी फियांसे को लाया था और क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहोगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। अब सबीना कुछ नहीं कहती तो जेरोम सैड होते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो सबीना हंसने लगती है और डायरेक्ट उसे किस कर लेती है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि जेरोम सबीना को बताता है कि वो उसकी कंपनी में आके चाहे तो जॉब कर सकती है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और जब वो कंपनी आती है तो जेरोम उसे बहुत टॉप म्यूजिक एकेडमी का एडमिशन लेटर दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हें अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं से ग्रेजुएट हो सकती हो। तो ये सुनकर वो बहुत खुश होती है पर फिर पूछती है क्या तुमने अपने कनेक्शंस यूज करे, ये तो अनफेयर है ना। तो वो बताता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारे ग्रेड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भेजी थी और उसी के बेसिस पे तुम सिलेक्ट हुई हो। वैसे कभी कभार मेरे कनेक्शंस का यूज करना भी गलत नहीं है। तभी जेरोम के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने भी सबीना को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी ज्यादा प्यारी है। फिर जेरोम की मॉम अपने साथ सबीना को लेके वहाँ से चली जाती है शॉपिंग के लिए और अब जेरोम और उसके डैड के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। डैड उससे पूछते हैं तुम शादी कब करने वाले हो, मुझे एक पोता कब दोगे। तो जेरोम कहता है कि डैड वो अभी बहुत यंग है, वो ग्रेजुएट हो जाए फिर हम शादी करेंगे, उसका करियर अभी स्टार्ट ही हुआ है, मैं उससे इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने का हक छीनना नहीं चाहता। अब पूरे 2 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जब सबीना उस म्यूजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाती है और जेरोम उसे दूर से देख खुश हो रहा होता है। सबीना उसे देखते ही उसके पास आती है तो जेरोम बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसे घर लेके आता है और फिर एक सेलो गिफ्ट करता है जिसे देखकर तो वो उछलने लग जाती है। फिर जेरोम उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बताता है कि मैंने एक सेलो क्लब ओपन करा है खास तुम्हारे लिए। देन फिर उसका चेहरा देख कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहे परस्यू कर सकती हो। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। जेरोम आगे कहता है आफ्टर ऑल मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, मैं तुम्हें मटेरियल चीजों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, पर फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सबीना कहती है मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट तुम हो, और ये कहकर उसे किस कर लेती है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो क्या आप प्लीज एक हाइप कर सकते हैं, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।